था आपके प्रजामंडल आंदोलन व राजनीतिक जागरण। तो प्रजामंडल आंदोलन और राजनीतिक जागरण है, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सभी भर्ती परीक्षाओं के अंदर क्या किया जाता है, पूछा जाता है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब देखो, अपन ने आपके चर्चा यहाँ से शुरू की थी कि आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में स्थापना बंबई के अंदर की गई। संस्थापक थे आपके दीवान रामचंद्र राव, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी। अध्यक्ष बना था आपके विजय और दीवान रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक, और मध्य भारत व राजपूताना का सचिव बना आपके राम नारायण चौधरी भाई। इसके बाद में बात करें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1927 के अंदर। अधिवेशन हुआ था आपका बंबई के अंदर। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो दीवान रामचंद्र राव के द्वारा की गई। इस संगठन का अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के क्या उद्देश्य थे, तो इसका उद्देश्य पहला है आपके रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करवाना, दूसरा आपके रियासतों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना, और देशी रियासतों की जनता को अपना समर्थन प्रदान करना भाई। इसके बाद में आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो 7वां अधिवेशन है 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 यानी 2 दिवसीय हुआ। ये सम्मेलन उदयपुर के अंदर हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला ने भी क्या लिया, भाग लिया भाई। इसके अलावा फिर बात करें अगले पॉइंट पर, तो इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अंतिम अधिवेशन आपके 1948 जयपुर के अंदर यह अधिवेशन आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पटाभी सीतारामैया के द्वारा की गई। यह अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन के साथ में आयोजित हुआ। दोनों ही संगठनों का अधिवेशन, कांग्रेस और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन एक ही मंच पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के पटाभी सीतारामैया के द्वारा की गई। इस अधिवेशन के उपरांत 1948 में यह अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन के बाद अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का विलय कांग्रेस के अंदर कर दिया गया भाई। राजस्थान के लिए संगठन स्थापित किया गया जिसका नाम था देशी राज्य लोक परिषद। देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना है वो आपके 1928, स्थान है वो अजमेर के अंदर। संस्थापक राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक आदि लोगों के द्वारा की गई। पहला अधिवेशन 1931 के अंदर अजमेर में हुआ। अध्यक्षता राम नारायण चौधरी के द्वारा की गई भाई। अगले पॉइंट पर बात करें तो देखो, कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को पहली बार अपना समर्थन कब प्रदान किया था, तो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कौन सा, हरिपुरा अधिवेशन गुजरात के अंदर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन में कांग्रेस ने, या यूं कह दो नेताजी ने, प्रजामंडल आंदोलन को क्या दिया, समर्थन प्रदान किया। तो कांग्रेस ने जो प्रजामंडल आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया था, वो समर्थन उसने प्रदान किया था 1938 में। कौन से अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में। तो ध्यान रखना, कांग्रेस के द्वारा प्रजामंडल आंदोलन को पहली बार समर्थन दिया गया था 1938 हरिपुरा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। अब देखें कि भाई प्रजामंडल आंदोलन, ये जो प्रजामंडल है, इन प्रजामंडलों की स्थापना तिथि व उनके संस्थापक ज्ञात करना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि ज्यादातर प्रजामंडल की स्थापना से संबंध या फिर संस्थापक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इस व्यक्ति का संबंध किससे है, या इस प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जुगाड़ है एक। सीधा याद रखना 1931, फिर 1934, फिर 1936, फिर 1938, फिर 1939, फिर 42, फिर 44, फिर 45 और फिर 46। 31 में ध्यान रखना 1931 में जेबी, 1934 में एमएच, 1936 में बीडी और 1938 में शहर में एबीसी, 1939 में कीकोसिर, 1942 में कुशलगढ़, 1944 में डूंगरपुर, 1945 में प्रताप, जैसलमेर से बांस लाया और 1946 में झालावाड़। अब यहां देखें तो देखो, जे से हो गया जयपुर, बी से हो गया बूंदी।
तो 1931 में स्थापना हुई जयपुर और बूंदी की। 1934 में MH, M से हो गया मारवाड़ और S से हो गया हाड़ौती। तो 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना। 1936 के अंदर BD हो गया, तो B से बीकानेर और D से धौलपुर हो गया। 36 के अंदर बीकानेर और धौलपुर की स्थापना हुई। 1938 तो शहर से सांपुरा हो गया, मे से मेवाड़ हो गया, A से अलवर, B से भरतपुर और C से करौली। तो 1938 में सांपुरा, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, करौली की स्थापना। 1939 के अंदर की से किशनगढ़ हो गया, को से कोटा हो गया और सिर से सिरोही हो गया। तो 1939 के अंदर किशनगढ़, कोटा और सिरोही की स्थापना हुई। 1942 में कुशलगढ़ स्थापित हुआ। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल। 1945 में प्रताप से प्रतापगढ़, जैसलमेर से जैसलमेर और बांस से बांसवाड़ा। तो 1945 में प्रतापगढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा। लेकिन बांसवाड़ा की स्थापना आपकी ज्यादातर मिलती है 1943। यदि 45-43 दोनों ऑप्शन में हो तो 43 ही करना है, 43 ऑप्शन में ना तो 45 करना है। 46 में स्थापना हुई आपके झालावाड़ की। तो सीधा याद रखना 1931 में जयपुर और बूंदी की स्थापना, 1934 में मारवाड़ हाड़ौती की स्थापना, 1936 में बीकानेर और धौलपुर की स्थापना, 1938 में सापुरा, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, करौली की स्थापना, 1939 में किशनगढ़, कोटा और सिरोही की स्थापना, 1942 में कुशलगढ़, 1944 में डूंगरपुर और 1945 में प्रतापगढ़, जैसलमेर, बांसवाड़ा। लेकिन बांसवाड़ा की स्थापना की तिथि जो आपके ज्यादातर मानी जाती है वो 1943 है और 1946 में झालावाड़। अब इन प्रजामंडलों के जो संस्थापक हैं और प्रजामंडलों के जो मुख्य सदस्य हैं संस्थापक में, उनकी जो ट्रिक है वो ट्रिक के बारे में अपन देखेंगे कल की क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहे भाई।